नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में सन्मति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर आश्रम के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। चैरिटेबल ट्रस्ट ने जयंती मनाई और नवीन भवन का जो है भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। चैरिटेबल ट्रस्ट ने जन्म जयंती मनाई और नवीन भवन का भूमि पूजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती 100वीं जो है मनाई गई और साथ ही साथ जिस तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नवीन भवन का भी भूमि पूजन किया गया। उधर महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और प्रयागराज में इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योजना का शुभारंभ हो चुका है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर निरीक्षण किया और इसी को लेकर साधना टीम वाराणसी पहुंची और रुचि मेहरा ने महाकुंभ को लेकर लोगों से बातचीत की और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये पावन नगरी है, 7 पुरियां है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वशिष्ठ, युवा, सत्यदेव, मुख्य गाय के ये 7 पुरियां में काशी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयागराज ये सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है। वहाँ पर जो ये महाकुंभ लगने जा रहा है, इसमें अनादि प्राचीन काल के लोग यहाँ पर गुफाओं में, कंदरा में जो साधु महात्मा है सभी का वहाँ आगमन होने जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार, योगी सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सारा सिस्टम सब सरकार के द्वारा वहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे योगी सरकार और योगी सरकार के। 2025 होने जा रहा है, उस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हेलो, हाय, मैं उत्तराखंड से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आई हूँ। साधवानी हमारा घर है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे तीर्थ यात्री वाली जो ट्रैवलर वाली बस आती है उस ग्रुप में आई हुई हूँ, तो यहाँ मुझको बहुत ही एक्साइटमेंट था यहाँ देखने का। सबसे पहले हम प्रयागराज गए, वहाँ पर हमने दर्शन किए, उसके बाद ही काशी विश्वनाथ में आए। ये कुंभ जो पड़ता है हर 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और ये अभी 2025 में जो पड़ रहा है ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ के लिए लाखों लोगों की भीड़ है और ये जो यहाँ के सीएम योगी जी आए थे अभी कल 22 तारीख को, इनकी व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी रही है। सब जगह साफ सफाई और सब उन्होंने सब निरीक्षण किया है, सब अच्छा व्यवस्था थी वहाँ पर भी और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट है ही। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि आप लोग हर उसमें आइए, महाकुंभ से भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। और भाई हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर 4 धाम है, 52 शक्ति पीठ है और आपका 4 ये महाकुंभ 4 जगह पड़ते हैं। जैन उधर एमपी में उज्जैन महाकाल जो है वो पड़ता है और हमारे उत्तराखंड में 3 पड़ते हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं और यहाँ सब आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा है। जय हर हर महादेव। और आपका क्या आपका कुंभ 2025 में होने जा रहा है प्रयागराज, उसके बारे में किसको नहीं पता है? ये तो हम भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर है कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बार मतलब इतना बड़ा कुंभ 144 ईयर में ये हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के ऊपर। क्या हाँ जी बिल्कुल, मेरी तैयारी हो चुकी है, मेरे
मैं जा रही हूँ। आप योगी सरकार और भारत सरकार के बारे में कुछ कहना चाहिए? योगी सरकार अच्छी सरकार चला रहे हैं, माफिया राज खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, उत्तर प्रदेश अच्छे से चल रहा है और महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है जो इसके पहले कभी कोई ने किया नहीं। आज हम यही बनारस के रहने वाले हैं। बीएचयू विश्वविद्यालय के बगल में बीएचयू की दशा आज के 25 साल पहले ऐसा था कि कोई भी लड़कियां रात के 7 बजे के बाद अपने बीएचयू से बाहर नहीं निकल पाती। आज 10 बजे 11 बजे तक अब करती है, घूमती है, अब सुरक्षित हो गई। इसमें सरकार 112 नंबर जो भी चली है, सभी व्यवस्थाएं 1 नंबर की है, ऐसी सरकार चला रहा है। 2025 में प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा चौधरी, मैं बॉम्बे से आई हूँ। हाँ, 2025 में प्रयागराज में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कुंभ होने वाला है जो 200 साल बाद हो रहा है। एंड इसकी इतनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है कि हम जितना न्यूज में देख रहे हैं हम उतने एक्साइटेड हो रहे हैं जाने के लिए। कोशिश तो पूरी रहेगी कि हम जाके आए, पर हाँ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जा रहा है ना वहाँ पे उस कुंभ की श्रद्धा और उस कुंभ के लिए कुंभ की सफाई पे जरूर ध्यान रखें। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू अवेयर ऑफ इट? क्या हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? Hello everyone, my name is Lakshay and I'm a student currently studying in US. And मुझे कुंभ के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फैमिली के थ्रू, काफी जगह से पता चला एंड काफी अच्छे अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड बहुत सारी सोशल मीडिया पे रील्स आती है, वीडियोस आती है, इनफैक्ट न्यूज में भी सारी चीजें आ रही हैं, तो काफी एक्साइटेड हूँ। बट मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप है तो इस बार तो हो नहीं पाएगा, बट कोशिश करी जाएगी कि फ्यूचर में महाकुंभ तो अटेंड नहीं हो पाएगा अगले साल, बट कोशिश रहेगी कि नॉर्मल कुंभ भी अगर अटेंड हो जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। खबर प्रयागराज से है, जहां पर एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों के रात्रिकालीन संचालन की सुविधा शुरू होने जा रही है और इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सहमति दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर महाकुंभ के दौरान 24 घंटे विमानों का आवागमन हो सकेगा। बता दें कि एटीसी वायुसेना के पास है और अभी तक सिर्फ दिन में ही प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्री विमानों का आवागमन होता था। महाकुंभ के दौरान 23 से अधिक शहरों के लिए विमानों का संचालन होगा और जबकि विमानों की संख्या 60 से अधिक होगी और ऐसे में 24 घंटे में विमानों की लैंडिंग और उड़ान पर सेना ने हरी झंडी दे दी है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता समेत 23 शहरों से विमान सेवाएं मिलेंगी। प्रदेश के सभी जनपदों में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी बन रहा है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। यह हमारी मान्यता है कि आज के दिन से अब दिन बड़े होने लगेंगे। आज पावन क्रिसमस का दिन भी है और साथ ही आज महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, स्वर्गीय अटल जी, स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के दिन से बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रीमती अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि यह वर्ष सरदार अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और जो शिक्षा विभाग इन सबका संकलन प्रदेश भर से करें। प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो, राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए, उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके में रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश स्वर्गीय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी, उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश में किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन्हें 105 लोक शिकायतों के लिए निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 PIP स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट स्टिक @100 अपलोड किए गए। इस अवसर पर
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जो जनहित गारंटी की योजना है उससे संबंधित उसकी उपयोगिता के बारे में और शासकीय खरीद फरोख्त में जेम पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल आदि के विषय पर आधारित भी ये सभी कार्यक्रम इस अवसर पर लोगों को अवगत कराया गया था और यह कार्यक्रम आयोजन होने के साथ अब हम इस मुख्य महोत्सव के साथ यहां पे जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के अंदर जिन बच्चों ने इस आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया, आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहां पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एक महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है, बीए 5th सेमेस्टर की ये छात्रा है, प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शांति शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा है, उन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये कुंतुम जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, उन्होंने 3rd स्थान इस काव्यपाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं इन सबका हृदय से बधाई देता हूं। भाषण प्रतियोगिता में मोहम्मद फिरोज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, जिन्होंने सुशासन पर जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। सुश्री मृणाली दीक्षित, उन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज की एमए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, उन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री माई वाजपेयी, बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, उन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें अभी यहां पे मंच पे सम्मानित किया गया। मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूं। और निबंध लेखन में सुश्री सुप्रिया दीक्षित, ये 12वीं की छात्रा है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साई मीना रोड लखनऊ। सुश्री हर्षिता सिंह, ये 11वीं की छात्रा है, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ। और सुश्री साक्षी पांडे, ये सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट कॉलेज हरदोई रोड लखनऊ की 9वीं क्लास की छात्रा है, उन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बालिकाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं और इन सबका अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन इसी रूप में प्रदेश के हर जनपद में आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हमारे प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन के साथ भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के सभी कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विकास विभाग ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को भ्रामक बताया है और उधर दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि महिला सम्मान योजना आपकी सुरक्षा को खतरा है। प्रयागराज से है, जहां पर एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों की रात्रिकालीन संचालन की सुविधा शुरू होने जा रही है और इसी के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सहमति दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर महाकुंभ के दौरान 24 घंटे विमानों का आवागमन हो सकेगा
और एटीसी वायुसेना के अभी पास है और अभी तक सिर्फ दिन में ही प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्री विमानों का आवागमन होता है। महाकुंभ के दौरान 23 से अधिक शहरों के लिए विमान संचालन होगा, जबकि विमानों की संख्या फेरे में 60 से अधिक है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और 23 शहरों में जो है विमान सेवाएं मिलेंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विकास विभाग ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को भ्रामक बताया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि महिला सम्मान योजना आपकी सुरक्षा को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने क्रिसमस पर देश और दुनिया के ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है। पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। दोस्तों आज